जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन कुमार आपके अपने युवा अकेडमी 247 में स्वागत करते हैं। जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है, आज संपूर्ण यूपी जीके की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारी पहली क्लास है। इस क्लास का नाम वर्दी बैच है, जिसमें हम यूपी जीके थ्योरी प्लस क्विज के साथ करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान क्या है? चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान कौन सा है? चौथा है, जिसमें पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा हमारा यूपी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान क्या है? चौथा। पहले में राजस्थान, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। यूपी से उत्तराखंड का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। गठन के समय उत्तराखंड का नाम क्या था? उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। गठन के समय उत्तराखंड का क्या नाम था? उत्तरांचल। एक बार फिर से देखते हैं। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान क्या है? भारत में यूपी का स्थान क्या है? चौथा, जिसमें पहला राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद अपना यूपी है। यूपी से उत्तराखंड का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। गठन के समय उत्तराखंड का नाम क्या था? उत्तरांचल। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? यूपी में सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला। यूपी का कौन सा जिला जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो कौन सा है? सोनभद्र। कितने राज्य स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो सोनभद्र जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड को। ये सोनभद्र है, जहाँ पर बिहार राज्य स्पर्श करता है, झारखंड भी स्पर्श करता है और यहाँ से छत्तीसगढ़ और ये हमारा एमपी है। मध्य प्रदेश कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 4 राज्य स्पर्श करते हैं। पहला बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। एक बार फिर से, सोनभद्र को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, यूपी को स्पर्श करने वाला देश कौन सा है? नेपाल, जो कि यूपी के 7 जिलों को स्पर्श करता है। नेपाल हमारे यूपी के 7 जिलों को स्पर्श करता है, जिसमें पहला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। नेपाल यूपी के कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो 7 जिलों को स्पर्श करता है। अगला पॉइंट, जिसमें यूपी की प्रमुख नदियों की चर्चा करते हैं। यूपी की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। यूपी की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा हमारे यूपी के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से। गंगा का उद्गम भागीरथी के रूप में उत्तराखंड के केदारनाथ के निकट स्थित गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। और किस हिमालय क्षेत्र से होता है? तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से। किस हिमालय क्षेत्र से? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से। गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ पर गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पद्मा। एक बार फिर से, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525, जो कि यूपी की सबसे लंबी नदी है और भारत की भी सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी यूपी के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? यूपी के बिजनौर जिले से। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी के रूप में उत्तराखंड के केदारनाथ के निकट स्थित गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट, यूपी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी को माना जाता है, जो कि यूपी की सबसे महत्वपूर्ण नदी में एक है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। कितनी है? 1376 किलोमीटर। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है। कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से।
यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि यूपी के सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? फैजाबाद नामक स्थान से। अब आगे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? पहला ऑप्शन 2,40,928 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल? कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान क्या है? ए ऑप्शन दूसरा, बी ऑप्शन पाँचवा, सी ऑप्शन आठवां, डी ऑप्शन चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है, ऑप्शन डी सही है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। पहला स्थान किसका है? राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद यूपी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए ऑप्शन 6.22%, बी ऑप्शन 4%, सी ऑप्शन 7.33%, या डी ऑप्शन 2.4%। कितना है? उत्तर प्रदेश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, 7.33%। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश, या ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका ई ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। इसका ई ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन बी सही है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के